हे देवी, जो गुरु निंदक होता है उसकी कांति नष्ट हो जाती है। जो गुरु निंदक होता है वो अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होता है, अकाल मृत्यु के द्वारा। जो गुरु निंदक होता है वो 7 कोटि कल्प पर्यंत नरक में वास करता है। हे महादेवी, जो व्यक्ति गुरु निंदा करता है तो जब तक सूर्य चंद्र विद्यमान रहते हैं तब तक उसे नरक में ही अवस्थान मिलता है। तो क्या महाराज जी ऐसे भी शिष्य होते हैं जो अपने गुरु की निंदा करते हैं? हाँ, क्यों नहीं। सृष्टि है, अपनी कामना की पूर्ति ना हुई तो मनोरथों में असफल होने पर गुरु की निंदा करने लगते हैं, या गुरु में दोष दर्शन करके गुरु की निंदा करने लगते हैं, या गुरु को अपनी इच्छा अनुसार ना चलते देखकर गुरु की निंदा करने लगते हैं। कोई शिष्य गुरु की कृपा से थोड़ी शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ा भजन बन गया तो अपने को बड़ा भजनानंदी मानकर गुरु की अवज्ञा करने लगते हैं और गुरु पर आक्षेप करने लगते हैं। वचनों का वो आक्षेप करने लगता है, अवज्ञा करने लगता है, गुरु में दोष दर्शन करके उनके दोषों का वर्णन करने लगता है। अतएव केवल गुरुदेव ही नहीं, गुरुदेव जिसे मित्र मान लिए, गुरुदेव जिसे अपना मान लिए, गुरुदेव की जो दासत्व में है उनकी भी निंदा गुरु निंदा के समान ही मानी जाती है। गुरु मित्र सुहृद दासी दासाद्यान नाव मानहित न निंदस्य समयान वेद शास्त्र गमाधिकाम। गुरुदेव जिसे अपना मित्र मानते हैं उसे गुरुदेव के समान ही आदर दिया जाता है। गुरुदेव का जो सुहृद है या गुरुदेव की जो दासी दास हैं उनको गुरुदेव के समान ही आदर करना चाहिए। जब गुरु दर्शन के लिए जाते हैं तो जो छोटे गुरु भाई गुरु जी की सेवा में रहते हैं वो जब आरती पूजा से तो उनके चरणों को एकाग्रता पूर्वक देखकर बार बार नमन करते हैं। गुरु जी के समान उनको दंडवत प्रणाम, उनको नमस्कार करते हैं। ये नहीं कि छोटे गुरु भाई, नहीं, हमसे ज्यादा सौभाग्य इनको इस समय वर्तमान में प्राप्त है क्योंकि हमारे गुरुदेव की श्रीअंग सेवा में प्रकट है। तो जैसे गुरुदेव की दास्ता ऐसे उन गुरु भाइयों की भी हृदय से दास्ता हम स्वीकार करते हैं जो हमारे गुरुदेव जी की प्रसन्नता में, उनकी आज्ञा में, उनकी सेवा में रत है। गुरु पिता गुरुर्माता गुरुर्देवो गुरुर्गति शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन। हे देवी, असली माता पिता तो गुरुदेव ही हैं। समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव हैं। शिष्य की एकमात्र सदगति का कारण गुरुदेव है। भगवान रुष्ट हो जाए तो गुरु रक्षा कर लेते हैं, लेकिन गुरु रुष्ट हो जाए तो भगवान रक्षा नहीं कर सकते। गुरोर्हितम प्रकर्तव्यम वांग मनो कार्य कर्म भी अहिता चरणार्थ देवी विष्टायाम जायते क्रमि। वाणी, मन और शरीर एवं कर्म के द्वारा गुरु का हित करना चाहिए। हे देवी, यदि कोई गुरु के प्रति रोष दृष्टि रखता है, गुस्सा की दृष्टि रखता है, अहित आचरण करता है, गुरु के यश को कलंकित करता है, गुरु की महिमा को निंदा आदि के द्वारा, तो वो विष्ठा का कीड़ा बन करके जन्म लेता है।